संसार में कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं सिवाय भगवान के। जितना भी तुम ये कर्म करते हो, उल्टा सीधा मेहनत करते हो, ये सब यहीं छूट जाना है। तुम्हारे घर कोई काम आएगा तो धर्म की रक्षा, भगवान का नाम, परोपकार, यही तुम्हारे काम आएगा और कुछ तुम्हारे काम नहीं आने वाला। और आप लोग तो बुद्धिमान लोग हैं जो यहां कथा में आके बैठे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पता तो है कि कथा हो रही है लेकिन वो आ नहीं पाए यहां। क्यों नहीं आ पाए? उनके पापों ने उन्हें आने नहीं दिया। भगवान एक क्षण में माया का प्रयोग करके कोई भी लीला करते हैं। बेटा भयो वसुदेव के धाम में दुंदुबी बाजी या नंद के द्वारे। बेटा कहां हुए? भगवान का प्राकट्य कहां हुआ? कारागार में। और बधाई कहां हो रही है? नंद भवन में, नंद बाबा के यहां। बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है बाबा के यहां। तो बाबा कंस का कर चुकाने के लिए गए, और जब बाबा कंस का कर चुकाने के लिए जा रहे गए मथुरा में, वसुदेव जी से उनका मिलना हुआ। पीछे से पूतना आई, कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। कंस की जो बहन थी जिसका नाम था पूतना, कंस ने उसे भेजा, वो धर्म की बहन थी। उससे कहा कि तुम जाओ और नवजात शिशुओं का वध कर दो। जितने भी नवोदित शिशु हैं उन सब का वध करो। पूतना अपने आंचल से विष लगाकर पहुंची। ब्रज के समस्त बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए। बंधु, इसलिए भगवान को भक्त वांछा कल्पतरु कहा जाता है, भक्त वत्सल कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है। जो मनुष्य भगवान की शरण में आ जाता है, परमात्मा एनी हाउ उसकी रक्षा करते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करना ही भगवान का प्रण है, संकल्प है। तुम दुनिया में किसी की भी पूजा करते रहो, तुम्हें सब कोई नहीं बचा सकते। लेकिन अगर मेरे कृष्ण की पूजा करते हो, राम और शिव की पूजा करते हो, तो इस दुनिया में कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, ब्रह्मांड में कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता बाल बांका तुम्हारा। हम विश्वास से कहते हैं। भगवान ने कहा योग क्षेम बाम्य हम। पूतना बच्चों को मारने के लिए आई। अब जो भगवान के समकालीन बच्चे हैं कोई साधारण तो है नहीं। बिना भजन किए उस समय आ गए होंगे क्या? वो बिना तप किए आ गए होंगे क्या? वो साधारण होंगे क्या? नहीं। उन भक्तों की रक्षा करना भगवान का दायित्व है। इसलिए भगवान ने उस पूतना को कहीं और जाने की बजाय अपने ही घर में बुला लिया कि तू इधर ही आजा सीधी। और भगवान ने उस पूतना को देखा तक नहीं। आप नित्य चाहे भगवान की पूजा करें, चाहे नित्य पाठ करें, पर आपके मन में गर कपट है तो भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। श्री कृष्ण ने पूतना को देख के अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि मन में कुछ और भाव है और दिखाने को कोई और भाव है। और यही भगवान को कतई पसंद नहीं है। जीव भगवान से तो बहुत कुछ मांगता है, पर भगवान को समर्पित बहुत कुछ नहीं करता है। भगवान हमारा मन देखते हैं, भाव देखते हैं। पूतना के मन में कपट है, और जो व्यक्ति कपट करता है भगवान उससे नजरें छिपा लेते हैं, उसको नहीं देखते हैं। और अगर ये पूतना वाला स्वभाव है तो तुम भगवान की दृष्टि से बच नहीं सकते। एक न एक दिन तुम्हारा पूतना जैसा ही हाल होगा। अगर चाहते हो पूतना वाला हाल ना हो
तो भगवान के धर्म के विषय में कभी कपट नहीं करना चाहिए। भगवान ने निश्चय कर लिया ये पूतना मुझे मारने आई है और मेरी मासी बनकर आई है, पर मैं इसे देखूंगा तो नहीं, परंतु मैं इसे वही गति दूंगा जो मैंने मैया यशोदा के लिए सोची हुई है। पूतना ने कन्हैया को उठाया, अपना आंचल कन्हैया के मुख में दिया। कन्हैया ने सबसे पहले विष पान किया, माखन नहीं खाया। देखो ये जितने भी बच्चे जिन लोगों को बताया जाता है कि भगवान माखन चुराते थे, कन्हैया की दो ही बात बताते हैं लोगों को, वो तो माखन चुराते थे, वो तो रास रचाते थे, वो कैसे भगवान है। तुम्हारा बाप जहर भी पीता है, ये भी गा दिया करो थोड़ा बहुत। पैरों पे चलना नहीं सीखा था, उससे पहले कालकूट विष पी लिया था। अगर तुम में हिम्मत है तो थोड़ा सा जहर की पुड़िया खा के देखो, बच जाओ तो टिप्पणी कर लेना भगवान पे। अगर जहर खा के बच जाओ तो कह देना कृष्ण भगवान नहीं है। पूतना ने जहर पिलाया, भगवान ने जहर पिया, और जहर पीने के साथ साथ ही भगवान ने पूतना के प्राणों का भी पान कर लिया। पूतना के प्राणों का पान हो गया। इस तरीके से पूतना मर गई। बोलिए कन्हैया लाल की जय। पूतना को मार दिया मेरे गोविंद ने। बड़ी विकराल थी, बड़ी विकराल थी महाराज। 6 कोस में गिरी, इतनी बड़ी थी वो। 6 कोस को 3 गुना करो, 18 किलोमीटर के भीतर गिरी वो। इतनी विकराल थी पूतना। तब ब्रजवासियों ने उसके अंगों को काट काट के फिर चिता में रखा, और चिता में अग्नि लगा दी गई। और जब चिता में अग्नि लगाई गई तो सबने पूछा कि उसकी चिता में से बहुत सुंदर सुगंधी आ रही थी, गंध आ रही थी, बड़ी सुंदर। तो सब लोग कहने लगे ये तो राक्षसी है, पूतना राक्षसी है, दुष्टा है, फिर इसकी चिता में से इतनी खुशबू, इतनी गंध, इतनी अच्छी स्मेल कैसे आ रही है। तब सब ब्रज के भक्तों ने कहा, अरे तुम जानते नहीं हो, जिसका स्पर्श कन्हैया ने कर लिया हो उसके तो अंग में से, उसकी तो चिता में से गंध ही आएगी, स्मेल अच्छी ही आएगी। सच तो यही है, उसी के जीवन में से अच्छी गंध आती है जिसका स्पर्श कन्हैया ने कर लिया। कन्हैया की कथा ने जिसका स्पर्श कर लिया है उसका आनंद होना ही है, उसका कल्याण होना ही है। इसलिए भगवान के हो जाओ। दुनिया के बन जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। भगवान के बन जाओ, आनंद आ जाएगा। गोविंद के हो जाओ।